वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली नंबर तो हम बहुत तरह के नंबर जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर आ गया और हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो इसी टॉपिक पे आज हमारा सिलसिला आज का बढ़ता रहेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ कि मैं पंकज स्क्वायर मैथ्स फैकल्टी जो मैथ्स पढ़ाऊँगा। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे, तो इससे आप अंदाज़ा ज़रूर लगा लिए होंगे कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और मैथ्स में मेरा जो स्ट्रेंथ है पढ़ाने की, वो आपको 11th 12th और प्लस में जेई की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो चलिए आज का जो मेरा सेशन है उसका हम शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ये कहाँ से आया? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इसको हम कैसी पहचान करेंगे? एक्चुअली आया तो कहाँ से आया हुआ है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा देर बाद में समझते हैं, लेकिन हम जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसे हम क्लास 10 में पढ़ते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसमें कंडीशन भी लगी हुई होती है कि ये ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ए अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? नहीं रहेगा। अगर ये a इक्वल्स टू 0 होता तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता? गायब हो जाता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाते जब a इक्वल्स टू 0 हो जाता? तो जब a इक्वल्स टू 0 हो जाता तो आपको यही इक्वेशन बन जाती है, यानी बी एक्स प्लस सी। यानी बी एक्स प्लस सी में आपको एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो है x। ये एक्स वाई जेड जो होती हैं वो क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। जैसे जैसा इक्वेशन होगा वहाँ से हमें x की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू निकल के आती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के मतलब सिंपली एक्स वाई जेड, और जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। और यहाँ पर जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब अब तक जो आप नंबर जानते हुए आ रहे हैं वो सभी नंबर एबीसी के जगह पे हो सकता है। पॉइंट वाला, रूट वाला, जो भी नंबर आप इमेजिन कर लो वो सारे नंबर जो होते हैं वो आप एबीसी के जगह पे आप चिपका सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर वाला पावर अगर 0 हो जाता तो हमारा क्या बच जाता? बी एक्स प्लस सी। यानी बी एक्स प्लस सी में अगर इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, है ना, तो ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं उसकी कितने सॉल्यूशन होते हैं और वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं और कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स की। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं वो एक तरह का यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है सर? तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू, इस लीनियर इक्वेशन में x का एक ऐसा वैल्यू
जो इस लीनियर इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल कर दे, मतलब इस इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब एक, यानी एक ऐसा यूनिक, जैसे हम यूनिक पर्सन बोलते हैं, जैसे कोई भी हमारी पार्टी फंक्शन होती है तो हम किसी पर्टिकुलर मेंबर का हम जब इंतज़ार करते हैं कि वो जब आ जाएंगे तो हमारी पार्टी की चार चांद लग जाएगी। तो हम यूनिक पर्सन उसी को बोलते हैं जो सबसे अलग का हो, सबसे अलग हो, ठीक है ना। जैसे हम यूनिक कलर बोलते हैं, यूनिक कलर का मतलब क्या हुआ कि उसके जैसा दूसरा कोई कलर नहीं है, उसी को हम यूनिक कलर बोलते हैं। तो यूनिक का मतलब यही होता है कि यूनिक का मतलब एक, यानी इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक ऐसा एक्स की वैल्यू जिसपे जब हम वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्या लोचा है? ये लोचा ये है कि जब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ये बी ट्रांसफर होके उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी ए बाई ए आती है। यानी इस इक्वेशन में एक्स की एक ऐसा सोल्यूशन निकल के आया, एक्स का एक ऐसा यूनिक सोल्यूशन निकल के आया जो इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल कर देगा। मतलब जब हम इस x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे ना तो इसका LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई करने का ही मतलब होता है कि वो एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल हो। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स के बारे में है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम इसको अगर समझना है तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स निकल के आते हैं वो मे बी रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं। दो ही तरह के रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं, या उसका रूट्स यानी उसका जो सॉल्यूशन या तो रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी हो सकते हैं। तो अगर हम क्लास 10th में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो हम डी चेक करते थे। डी का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, और वो जो डिस्क्रिमिनेंट होता था उस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिसाइड कर पाते थे कि उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा। वो डी ही बताता था, यानी डिस्क्रिमिनेंट बताता था, यानी इसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं। यानी वो विवेचक यानी डी डिस्क्रिमिनेंट बताता था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स आएंगे, जो उसका सॉल्यूशन आएंगे, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। वो उसका रूट्स ही बताता था। क्योंकि कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जिसका कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं जिसका जो रूट्स निकल के आते हैं वो रियल होते हैं, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिसका रियल रूट्स होते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक नहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसका इमेजिनरी रूट्स आएंगे। हम बार बार एक चीज का नाम ले रहे हैं जिसको इमेजिनरी रूट, ये इमेजिनरी रूट होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि इमेजिनरी रूट्स होता है। तो इमेजिनरी रूट को थोड़ा पेशेंस से समझेंगे कि अगर ये मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। जब हम इसकी रूट्स जब हम निकालते हैं तो ये रूट्स जब ये 1 को ट्रांसफ़र करेंगे माइनस आएगा, यहाँ पर जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो ये अंडर रूट के साथ ये आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये x के यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आते हैं,
एक आता है x की वैल्यू रूट के अंदर प्लस में -1 और एक बार माइनस के अंदर -1। तो क्या ये जो रूट्स निकल के आए, क्या ये रियल रूट्स है? नहीं। रियल का मतलब ये होता है कि रूट्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो। जब रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाए, मैंने क्या बोला कि अगर रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो वो रियल रूट्स नहीं होते हैं, उसका रियल सोल्यूशन नहीं होता है, वो रियल सोल्यूशन नहीं होता है। अगर रूट्स के अंदर अगर -1 आ जाए तो वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी जितना भी नंबर्स अगर रूट्स के अंदर नेगेटिव में हो, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो रूट्स के अंदर नेगेटिव में लिखे जा सकते हैं, या बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं जिसका रूट्स के एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ सकते हैं, वो भी रूट्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं जिसका इमेजिनरी रूट्स होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इस पे कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी तर्क और चिंतन का प्रयोग किया और इसका सलूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि अगर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे हो सकते हैं जिसका रियल रूट्स नहीं होगा, उसको हम नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो उस समय से ये जो रूट्स के अंदर जो -1 आते हैं, इस -1 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूलर ने दिया था। यूलर ने दुनिया को ये एक ऐसा नाम दिया जिसको पूरा दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि हम क्लास 10th में जितना भी जानते हैं वो रियल नंबर्स तक ही जानते हैं कि रियल नंबर्स, और उसके इर्द गिर्द घूम के वो चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम 10th से जब 11th में आते हैं तो यहाँ से आपको 1-2 नंबर और आगे पढ़ने को देखने को मिलते हैं। तो ये जो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं, इसको यूलर ने एक और नया नाम दिया, ठीक है ना। रूट्स के अंदर अगर -1 है, इसको उन्होंने कहा कि रूट्स के अंदर जो -1 है इसका हम रिप्रेजेंटेशन आई से करते हैं, इसको स्मॉल क्या करते हैं, आई से करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, आई का मीनिंग क्या होता है, तो आई का मतलब होता है आयोटा, आयोटा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखते हैं आयोटा, है ना, जिसको आयोटा को हम शॉर्ट में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई जो होता है वो रूट के अंदर -1 को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा नंबर बन जाता है जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर में काउंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर में काउंट करते हैं, है ना। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ। उसके बाद सॉल्यूशन दुनिया बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ता गया, और धीरे 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 और कुछ वैज्ञानिकों ने चिंतन किया, जोड़ा घटाया गुना किया भाग किया। क्या है कि इंसान इस पृथ्वी पे सबसे जो तेज स्पीसीज जो है, क्योंकि मानव भी एक तरह का स्पीसीज है, और पूरी इस धरती पे उस पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो तेज है ना वो मानव ही है। मानव कभी भी शांत रह नहीं सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो कुछ न कुछ वैज्ञानिकों ने करते रहा, और कमाल तो तब हुआ जब उन्होंने क्या किया, जब कि रियल नंबर तो पहले से पता था ही, रियल नंबर पहले से पता था ही, क्लास 10 तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही एक इमेजिनरी नंबर्स को खोज किया तो एक उस पर और चिंतन पे एक और नया नंबर ला दिया। उन्होंने कहा कि जब हम रियल नंबर्स को, ठीक है ना, रियल नंबर्स को और प्लस में इमेजिनरी नंबर को, ठीक है ना, रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर को जब हम दोनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जब रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, साथ में एक साथ मिला देते हैं, गठबंधन कर देते हैं, तब उन्होंने, यूलर ने एक और नंबर्स का नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही था।
यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक तरह का नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है? रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। दोनों नंबर को जब हम मिलाते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया बन के, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, रियल नंबर को हम पहचान लेते हैं कि रियल नंबर में आपको हर तरह के नंबर आ जाते हैं। उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और सभी को मिला देते हैं तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। तो रियल नंबर समझते हैं। अभी मैंने बताया इमेजिनरी नंबर के बारे में, जिसकी रूट के अंदर -1 हो वो इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर को आयोटा से उसको लिखते हैं और आयोटा को शॉर्ट में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के जब भी नंबर आएगा तो हम पहचान लेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर है। और जब रियल नंबर को पहले से जानते हैं और इमेजिनरी नंबर को भी जान लिए तो और दोनों को जब एक साथ ला दिए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर ने उसमें सोच किया, चिंतन किया कि कुछ ना कुछ इसका भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि हम इस चीज को समझ पाए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ उसका नोटेशन होना चाहिए। जैसे हर नंबर का नोटेशन होता है, नेचुरल नंबर का नोटेशन n से होता है और उसमें n में क्या क्या नंबर आते हैं, ठीक उसी तरह होल नंबर में होते हैं, इंटीजर नंबर में होता है, ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का नंबर है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम जनरली x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या लिखा कि x प्लस आई वाई। अब ये x क्या है, y क्या है, और y के साथ आयोटा है। अच्छा, आयोटा गया तो आयोटा आ गया तो हम समझ में आ रहे हैं कि इसमें जब आयोटा लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये होगा कि आई वाई जो लगा हुआ है वो एक तरह का इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें आई न लगा हो वो एक तरह का रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें रियल नंबर भी आ गया और इमेजिनरी नंबर भी आ गया। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहां से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कोई भी नंबर हो, इफ एनी नंबर्स कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई आर also known as complex number. It is a form of x plus iy, that is called complex number. This is a complex number is x plus iy, that means x equals to is real parts and iy equals to imaginary parts, जिसमें हम x को हम रियल पार्ट कहते हैं और iy को इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं। तो आई होप ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।